मेरी तरफ से शानी टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त सैयद कलीम बुखारी। आप देख रहे हैं पाकिस्तान रिएक्ट चैनल्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर दुनिया भर से आपको दुनिया के तमाम मुल्कों की सैर कराई जाती है। तो आज हम जिस मुल्क की सैर कराने वाले हैं वो हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है। तो चलिए खूबसूरत वीडियो और खूबसूरत इंडिया की सैर करते हैं। मेरी तरफ से शानी टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे पाकिस्तान से एक दिन बाद आज़ादी हासिल करने वाले एक मुल्क की, जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है और इस लिहाज से दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत का हक भी इसी मुल्क को हासिल है। इस मुल्क में 1 अरब से ज़ायद बशिंदे 100 से ज़ायद ज़ुबानें बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये मुल्क गुर्बत, करप्शन, खुराक और सेहत के मसाइल का शिकार है। और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मुल्क में सिर्फ 3% लोग ही टैक्स अदा करते हैं। हिंदू अक्सरियत रखने वाले इस मुल्क में करीबन 3 लाख से ज़ायद मसाजिद मौजूद हैं, जो कि किसी भी इस्लामी मुल्क से ज़्यादा हैं। हम आपको इस मुल्क के हैरान कुन और दिलचस्पी रखने वाले मकामात के साथ साथ मुल्क की तारीख, रकबे, आबादी और आज़ादी की तफसील मुकम्मल तौर पर फराहम करेंगे, जो कि आज से पहले आपको यूट्यूब पर उर्दू में देखने को हरगिज़ न मिली होंगी। लेकिन इस मुल्क की सैर पर जाने से कबल हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। भारत का सरकारी और मुकम्मल नाम जमहूरिया भारत है। भारत को इंग्लिश जुबान में इंडिया, जबकि हिंदू अक्सरियत रखने की वजह से इसे उर्दू जुबान में हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। भारत के मशरिक में बांग्लादेश और म्यांमार, शुमाल में भूटान, चीन और नेपाल, जबकि मगरिब में पाकिस्तान वाक़या है। भारत का दारुल हुकूमत और कदीम शहर नई दिल्ली है, जो कि आज से 1000 साल पहले बादशाहों का दारुल हुकूमत हुआ करता था। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली के कदीम होने का अंदाज़ा इसमें तामीर शुदा अमारात से लगाया जा सकता है, जो कि यहाँ पर कसीर तादाद में मौजूद हैं, जिनमें दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और कुतुबुद्दीन की तामीर करदा कुतुब मीनार सरे फहरिस्त हैं। भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली का कुल रकबा 1484 किलोमीटर है, जो कि अपने अंदर 2,49,998 अफराद को समेटे हुए है। लेकिन भारत के सबसे बड़े शहर होने का दर्जा मुंबई को हासिल है। अगर हिंदुस्तान की तारीख की जानिब आएं तो इस खिते पर सबसे पहली मुस्तकिल आबादियां 9000 साल पहले वजूद में आईं और फिर इन आबादियों ने तरक्की करके सिंध ताज तहजीब को जन्म दिया। ये तहजीब 26वीं सदी कबल मसीह से लेकर 19वीं सदी कबल मसीह तक अपने अरूज पर थी और इस जमाने की सबसे बड़ी तहजीबों में शामिल होती थी। मगर इस जमाने में भी इसे कभी हिंद के नाम से नहीं पुकारा गया, बल्कि सिंध के नाम से जाना जाता रहा। बरे सगीर बहुत अरसे तक सिंध और हिंद में मुनकसिम रहा और फिर 7वीं सदी में अरबों ने मगरबी बरे सगीर के इलाके सिंध पर हमला करके कब्जा कर लिया। इस हमले से पहले ही यहाँ के बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन फिर अरबों के काबिज होने के बाद मुकामी लोगों ने बड़ी तेजी से इस्लाम कबूल किया। फिर इसके बाद 13वीं सदी में तुर्कों ने हिंदुस्तान पर हमला किया और शुमाली हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। 16वीं सदी में मुगलों ने हिंदुस्तान पर हमला किया और आहिस्ता आहिस्ता तमाम हिंदुस्तान के हाकिम बन गए। मुगलों के हमले से पहले ही हिंदुस्तान में मुकामी लोगों की बड़ी तादाद मुसलमान थी, लेकिन फिर 19वीं सदी में अंग्रेजों ने मुगलों को अपने मातहत कर लिया और इस तरह हिंदुस्तान के हाकिम बन गए। फिर 1857 की गद्दारी के बाद यहाँ की हुकूमत का ताज बरतानिया के पास चला गया और फिर जिस बात का डर था कुछ वैसा ही हुआ कि 1876 ईस्वी के बाद से बरतानवी शाहान को शहनशाह हिंदुस्तान का ओहदा भी मिल गया। फिर मुल्क को संभालने के लिए बरतानवी हाकिमों ने अपने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यानी बांटो और राज करो की पॉलिसी को इस्तेमाल किया और बरतानवी पैदावार सस्ती जबकि मुकामी पैदावार को महंगी करके मुकामी सनत को नुकसान पहुंचाना शुरू किया
और इसी तरह हिंदुस्तान से पैसा बरतानिया जाता गया। भारत की तहरीक आजादी का ज्यादातर जोर नस्ली इम्तियाज और ताबे तिजारती पॉलिसी के खिलाफ था और बरतानवी राज के खिलाफ एक ज्यादातर गैर तशद्दुद पसंद तहरीक चलाकर मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अबुल कलाम आजाद, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस की क़यादत में भारत ने 1947 में बरतानिया से आजादी हासिल की और फिर हिंदुस्तान की तकसीम होकर नए मुल्क पाकिस्तान और भारत वजूद में आए। ताल्लुकात की बात की जाए तो वैसे तो इस मुल्क के पाकिस्तान के अलावा तमाम तर ममालिक से ताल्लुकात खुशगवार हैं, लेकिन भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ एक कशीदा ताल्लुक शुरू से ही बरकरार है, जो कि इन दोनों ममालिक के दरमियान 3 बार जंगों की वजह भी बन चुका है। तनाज़ा कश्मीर इन जंगों की बड़ी वजह थी, जिसका मुआहदा आज तक ना हो सका। लेकिन हमारी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह इस मुल्क को एक हमसाया मुल्क होने के नाते अच्छे ताल्लुकात कायम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। दिलचस्प मकामात की बात की जाए तो भारत में मौजूद चेल क्रिकेट ग्राउंड अपनी मिसाल आप है, जो कि जमीन से करीबन 2444 मीटर की ऊंचाई पर वाक़या है। इसके अलावा केंचनजुंगा, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पहाड़ है, जिसकी बुलंदी 8586 मीटर है, भारत में ही मौजूद है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जबकि नेपाल का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। इंडिया में एक सोने का बना हुआ मंदिर भी मौजूद है। इस मंदिर में 1 लाख अफराद को मुफ्त खाना मुहैया किया जाता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है, जिसमें सड़कों के वसी जाल बिछाए गए हैं, जबकि रेलवे नेटवर्क के हवाले से इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क शुमार किया जाता है। इसके अलावा ताजमहल एक मशहूर, मकसूद और मकबूल सियाहत गाह है, जो कि सयाहों को अपनी तरफ खींच लाती है। दुनिया भर में 70% मसाले का हिस्सा भारत से ही आता है। भारत में आज भी सांपों को खुदा माना जाता है और इनकी तवाज़ो दूध से की जाती है। इसके अलावा दुनिया का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट भी भारत के शहर नई दिल्ली में वाक़या है। रकबे और आबादी की बात की जाए तो भारत की कुल 29 रियासतें हैं, जबकि भारत का कुल रकबा 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के एतबार से यह दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। इसके अलावा भारत का 9.6% हिस्सा पानी पर भी मुश्तमिल है, जबकि आबादी के लिहाज से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। अगर दुनिया की आबादी को 6 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो इन 6 हिस्सों में से एक हिस्सा भारत की आबादी के लिए मुकर्रर किया जाएगा। भारत की कुल आबादी 1,33,91,80,127 अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन कुछ माहिरीन का कहना यह भी है कि भारत आबादी के लिहाज से 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा। भारत में करीबन 1000 से ज्यादा नस्ली गिरोह मौजूद हैं, जो कि 1000 से ज्यादा जुबानें बोलते हैं, लेकिन भारत की 2 अहम सरकारी जुबानें हैं, जिनमें इंग्लिश और हिंदी शामिल है। इसके अलावा गुजराती, तमिल, बंगाली, हिंदुस्तानी, मराठी, मलयालम, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी और उर्दू सरकारी तौर पर बोली जाती है। भारत में मजहबी अकायदो अमाल के तनाव की खसूसियात एक बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं। 1976 के आइन में की जाने वाली 42वीं तरमीम के मुताबिक भारत एक लादीनी रियासत है और इस सब का ये मतलब है कि भारत की रियासत में तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ मसावी रवैया इख्तियार किया जाएगा। 2011 में भारत में की जाने वाली मर्दमशुमारी के मुताबिक कुल आबादी का करीबन 79.8% हिंदू जबकि 14.2% मुसलमान है। इसके अलावा बाकी 6% दीगर मज़ाहिब जैसे मसीही, सिख और चीनी लोगों पर मुश्तमिल है। खेलों के हवाले से दुनिया भर में नापैद होने वाले कदीम खेल भारत में अब भी मशहूर हैं और खेले भी जाते हैं, जिसमें कबड्डी, खो खो, पहलवानी और गिल्ली डंडा वगैरह शामिल है। शतरंज को आमतौर पर भारत में इजाद होने वाला खेल माना जाता है, जो कि आजकल दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा हॉकी को भारत का कौमी खेल माना जाता है। दिफाई निज़ाम की बात की जाए तो करीबन 1.3 मिलियन सरगर्म फौजियों के साथ भारतीय फौज दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी फौजी ताकत है और भारत का सदर ही भारतीय मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर कहलाता है। भारत की मईशत की बात करें तो फिलहाल भारत की मईशत अमूमी GDP के लिहाज से 7वीं बड़ी और कुव्वते खरीद के लिहाज से दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है। 1991 की माशी इस्तिलाहात ने भारत को दुनिया की तेजी से उभरती हुई मईशतों में ला खड़ा किया और ये करीबन सनती मुल्क का दर्जा हासिल करने ही वाला है। बहरहाल इसके बावजूद ये मुल्क
गुर्बत, करप्शन, खुराक और सेहत के मसाइल का शिकार है। इस मुल्क में शरह बेरोजगारी 2014 में 4% थी, जो कि 2017 तक बढ़ती ही चली गई। 2017 से 2018 तक इस मुल्क ने मईशत में काफ़ी तरक्की की और 2014 में भारत की कुल जीडीपी 3 खरब 25 अरब 8 करोड़ 10 लाख 60,906 अमरीकी डॉलर थी। लेकिन 2018 से इस मुल्क की कुल जीडीपी में 8.2% इजाफा भी हुआ है। तालीमी निज़ाम पर रोशनी डाली जाए तो भारत में लाजमी तालीम की कम अज़ कम उम्र 6 साल और लाजमी तालीम की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 14 साल है, जबकि भारत में शादी की कम अज़ कम उम्र 18 साल से 21 साल है। इसके अलावा भारतीय आबादी की औसत उम्र 68 साल है। भारत का कौमी जानवर बंगाल टाइगर, कौमी परिंदा इंडियन पीफोल, कौमी फूल नेम्फियो नेलैम्बो, जबकि कौमी फल आम है। भारत के मौजूदा सदर का नाम रामनाथ कोविंद है, जबकि भारत के मौजूदा वजीर आजम का नाम नरेंद्र मोदी है। भारत वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से आधा घंटा आगे है। भारत की करेंसी को इंडियन रुपी कहा जाता है और भारत का 1 रुपए पाकिस्तानी 2.5 रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को 5000 लाइक मिलने की सूरत में हम आपकी खिदमत में इस वीडियो का पार्ट 2 भी पेश करेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान के टोटे, क्या हाल है। जैसे कि आपने वीडियो देखी है तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताना, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, फेसबुक को फॉलो करें, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड की जाती है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया आप सबका वीडियो देखने का। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।